एक मोहल्ले में दो फैमिली रहती थी। एक फैमिली बहुत ही पीसफुल और हैप्पी फैमिली थी और दूसरी फैमिली से हमेशा कुछ लड़ाई झगड़े, शोर शराबे की आवाज़ आती रहती थी। मतलब बहुत ही झगड़ालू फैमिली थी। तो एक दिन जो झगड़ालू फैमिली थी, उसकी जो लेडी थी, वाइफ, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम ज़रा एक दिन धीरे से देख कर आओ, ये जो पीसफुल और हैप्पी फैमिली है, कि आखिर क्या राज है। इनके यहाँ से कभी झगड़े की आवाज़ ही नहीं आती है, ये लोग हमेशा खुश दिखते हैं। ज़रा देख करके तो आओ कि ये लोग आखिर रहते कैसे हैं, इसका राज क्या है। तो जो हस्बैंड था वो चुपके से जाता है और उनके घर में झांक के देखता है। वो देखता है कि जो लेडी थी, वाइफ, वो पोछा लगा रही थी। तभी किचन से कुकर की आवाज़ आती है और वो बाल्टी वहीं बीच में छोड़ के, पोछा छोड़ के किचन की तरफ जल्दी से चली जाती है। तभी दूसरे कमरे से उसका हस्बैंड निकलता है और वो वॉशरूम जा रहा होता है। तो रास्ते में वो देखता नहीं है बाल्टी है, और बाल्टी उसके पैर से टकराती है, बाल्टी का पानी पूरा फैल जाता है। तभी वो लेडी किचन से आती है और वो बाल्टी देखती है। तो वो हस्बैंड उसका कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी में था, मैंने देखा नहीं तुम्हारी बाल्टी। तो वो लेडी कहती है, अरे कोई बात नहीं, गलती तो मेरी है कि मैं बीच में बाल्टी रख के चली गई थी। तो वो जो पड़ोसी वाला जो आदमी था, जो चुपके से देख रहा था ये सब, वो अपने घर लौटता है और वो समझ गया था कि क्या रीज़न है कि वो हैप्पी और प्रॉस्पेरस फैमिली क्यों है। तो उसकी वाइफ पूछती है, बताओ तुमने वहाँ क्या देखा। तो वो कहता है कि हम लोग की तरह हर मसले में अपने आप को सही साबित करने की बजाय वो हर मसले में अपने किए की जिम्मेदारी लेना जानते हैं, इसलिए वो सुखी हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरीज़, रिलेशनशिप में जब कभी भी कोई मसला होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई एक आदमी नहीं, बल्कि दोनों पार्टीज़ होती हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और कोई कम रिस्पॉन्सिबल। तो मसला तभी सॉल्व होता है जब दोनों पार्टीज़, दोनों लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझें और अपनी की गई मिस्टेक्स को करेक्ट करें, बजाय इसके कि सिर्फ सामने वाले को प्रेशराइज़ करें कि तुम्हारी गलती है और तुम ही अपने आप को सही करो। तो रिश्ता तभी आगे तक चलता है और खुशगवार रहता है जब दोनों ही लोग अपने किए की ज़िम्मेदारी लेते हैं और अपने पार्ट से किए गई गलती को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से भी आपको बहुत सीख मिली होगी और आगे और भी कहानियाँ सुनाऊँगी। कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।